हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सो देखते हैं पाइसेस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है जून के मंथ में। पाइसेस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है जून के मंथ में। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इसके अलावा गाइस, एनर्जीज जो है वो वाइस वर्सा हो सकती हैं। लाइक जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो लेट्स सी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ। लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हैं ये बता देती हूँ, देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। सो आपकी साइड पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में लाइक चीज़ों के पीछे एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि आप चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहते। लाइक आप सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते। लाइक आप जल्दी में नहीं दिख रहे हैं। आप इस तरह हैं कि लाइक एक अच्छी एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ से, एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एक बैलेंस एनर्जी है। लाइक आप इस तरह हैं कि इस कनेक्शन को आप स्लो लेकर आगे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। लाइक आप इसको स्लो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ मुझे बैलेंस दिख रहा है आपके लिए इस सिचुएशन में, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन में बैलेंस है बिकॉज आप चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसने लाइक आपको कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी दी है कि लाइक आपको इस चीज़ को लेकर एंजाइटी है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को लेकर एंजाइटी है इस कनेक्शन में कि चीज़ों को जल्दी से आगे बढ़ाना चाहिए या लाइक कोई ऐसी बात है इस कनेक्शन से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप ऐसा फील कर रहे थे कि लाइक चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मैं चीज़ों को जो है वो एक तरह से बैलेंस में लेकर आगे बढ़ाऊंगा, मैं चीज़ों को एक तरह से स्लो लेकर इस कनेक्शन में आगे चलूँगा। आप बहुत फास्टली आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी साइड पर यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, बट यहाँ एक एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच एक एनर्जी है। लाइक मैं इसको पैशन कह सकती हूँ। लाइक थोड़ी बहुत ही लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, इसको हम पैशन कह सकते हैं। पॉसिबली आप दोनों के बीच पैशन है, एटलीस्ट इनकी साइड से तो मुझे ये पैशन दिख रहा है। बट क्योंकि आप इस एनर्जी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इवन कि आप इसको फील कर रहे हैं, इवन कि आप इस कनेक्शन को फील करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, इमोशंस रखते हैं, आप इसको फील करते हैं, बट आप इसको लाइक बहुत फास्टली आगे नहीं बढ़ा रहे। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे इस तरह दिख रहा है कि बिकॉज आप लाइक इनकी साइड से तो ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं आपके लिए, लेकिन आपकी साइड से बिकॉज आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। लाइक इस चीज़ को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या आप इस कनेक्शन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप एटलीस्ट आप इनको उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जितना ये पर्सन आपको इस सिचुएशन में दे रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज दिख रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि आप भी इस कनेक्शन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फॉर द कनेक्शन देखिए, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स है। ओके, आई फील लाइक ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं या एंड पॉसिबली ये कहीं ना कहीं लाइक आपको अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में
कहीं लाइक फिट हो सकें, इनकी लाइफ में आ सकें। एंड ये इनके लिए इजी नहीं है, ये जो भी प्रोसेस है जिससे ये इस वक्त गुजर रहे हैं ये इनके लिए आसान नहीं है। इवन कि यहाँ ये आपको लेकर भी कंफ्यूज है कि आप इस कनेक्शन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो ये चीज़ इनको लाइक ये कन्फ्यूजन जो है ये और ज़्यादा इनके लिए इस प्रोसेस को मुश्किल कर रही है, बिकॉज पहले ही ये जो भी प्रोसेस चल रहा है इनकी लाइफ में ये आसान नहीं है, लेकिन ऊपर से लाइक इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप इस कनेक्शन को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। तो ये और ज़्यादा इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। सो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस, ओके, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस। ओके सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, होप सो आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। एस ऑफ कप्स है, द फूल का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स है। ओके आई फील लाइक कि आपके पर्सन है जो अभी तक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में थे, बट अब ये खुद को लाइक ओपन अप करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में खुद को ओपन अप करना शुरू कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लाइक पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले ये आपसे उम्मीद रख रहे थे कि आप इनको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट अब ये अब ये उस एक्सपेक्टेशन पर नहीं रुके हुए। लाइक जो एक पॉइंट था जहाँ पर ये रुके थे कि आप इनको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड ये आपसे उम्मीद रख रहे थे इस चीज़ की, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये खुद को ही ओपन अप कर रहे हैं। लाइक अब ये आपसे कोई एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये खुद ही लाइक अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, खुद को ओपन अप कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। या एंड ये एनर्जीज आपके पर्सन की भी हो सकती है एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर खुद को ओपन अप कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है इस वक्त आपकी लाइफ में जिससे आप गुजर रहे हैं, एंड ये पर्सन भी गुजर रहे हैं। बट ये पर्सन मुझे अभी यहाँ इस तरह दिख रहे हैं कि पहले अगर ये जस्ट एक्सपेक्टेशंस पर रुके भी हुए थे, इनको लाइक जस्ट ये उम्मीद थी, आपसे एक तवक्का इनको ये थी कि आप जो है रिस्पॉन्ड करेंगे, बट अभी ये उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अभी ये रिस्पॉन्ड आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्ड आने का वेट कर रहे थे, अभी उसको छोड़ रहे हैं। अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी खुद को ही ओपन अप कर रहे हैं, और ज़्यादा ओपन अप कर रहे हैं इस सिचुएशन के लिए खुद को। लाइक अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, पॉसिबली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। या सो गाइस अब देखते हैं कि आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए ऑरिकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज तो ये है, पाइसेस राशि की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। तो सेकंड मैसेज हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके एंड एक और मैसेज मैं देखूंगी आपके लिए। पाइसेस राशि की, पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो आपके लिए जो थर्ड एंड लास्ट मैसेज है वो है कि सेल्फ केयर। ओके सो आपके पहले मैसेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है वो है हियर एंड नाउ योर ट्रू लव इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो सच्चा प्यार है, आपका जो ट्रू लव है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आपको जस्ट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से पर्सन है और कौन है वो जो कि आपसे लाइक ट्रू लव रखता है। लाइक कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे ट्रू लव करते हैं एंड वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आपसे कहा जा रहा है कि वो पहले से आपकी लाइफ में है, आपको जस्ट ये समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है, वो कौन से पर्सन है। बिकॉज ये कहा जा रहा है कि ट्रू लव आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, अभी भी लाइक इसी वक्त आपकी लाइफ में ट्रू लव है, इस वक्त है। सेकंड मैसेज है कि हीलिंग ओल्ड वॉन्ट्स एंड चाइल्डहुड इश्यूज नीड रीविजिटिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिनको लेकर आपको लाइक आप हर्ट हुए हैं। सो उनको यहाँ पर जो है दोबारा से उनको उनको दोबारा से समझ कर उससे हील करने की ज़रूरत है। एंड पॉसिबली आपकी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जिससे आप हर्ट हुए थे। अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको दोबारा से समझें और उससे खुद को हील करें। आपसे ये कहा जा रहा है बेसिकली कि आप खुद को हील करें उस सिचुएशन से। बिकॉज अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप पॉसिबली
जिस चीज़ से आप हर्ट हुए हैं पॉसिबली आप उसको अभी तक भुला नहीं पाए हैं। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है सेल्फ केयर, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योरसेल्फ बिकॉज बिफोर एक्टिंग से आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है एंड सबसे पहले आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ पर एक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने सेल्फ की केयर करें। सेल्फ केयर का मैसेज है खुद की केयर करें। किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करने से पहले, किसी भी चीज़ को देखने से पहले सबसे पहले खुद की केयर कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।